वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और कैसा रहा आज का ट्रेडिंग सेशन? डेफिनेटली अच्छा नहीं रहा होगा, लेकिन अगर पुट में ट्रेड किया होगा तो आज डेफिनेटली आपको अच्छे प्रॉफिट्स बने होंगे, क्योंकि मार्केट पिछले 2-3 दिनों से एक तरफ़ा फॉल कर रहा है। तो ऐसे में हमें सिंपल सा ये रहता है कि ट्रेंड के साथ चलना है। डाउन जा रहा है, पुट में ट्रेड करो। आज एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की, प्रीमियम्स मेल्ट हो रहे थे, तो सिंपल सा है। जीरो हीरो में भी आपका आज के दिन में पुट में लेके कोई सी भी स्ट्राइक प्राइस को आपको अच्छे से पैसे बने होंगे। और जब ऐसा ट्रेंड मिल रहा है तो हमें ट्रेंड के साथ चलना चाहिए और डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ हमें अच्छे प्रॉफ़िट्स बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो फॉल आया था मार्केट में, उसके बारे में डिस्कस करें तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आप देख पा रहे हो। एफआईआई पूरी तरह से बिकवाली पे लगे हुए हैं और मार्केट में एक फ़ियर बना हुआ है आने वाले जो चुनाव परिणाम को लेके, कि हो सकता है कि कुछ जो 3.0 की एक बात चल रही है मोदी जी सरकार को लेके, उसमें उतनी फ़ोर्स के साथ, उतने स्ट्रेंथ के साथ सरकार ना बन पाए, इसको लेके थोड़ा-सा एक फ़ियर है मार्केट में। उसके चलते बहुत सारी पोज़ीशंस काटी जा रही हैं, मिड कैप से लेके स्मॉल कैप और लार्ज कैप में भी। तो उसके चलते मार्केट में एक फ़ॉल आ रहा है। आज जापानी एक बैंक है, वहाँ से भी रेट कट का एक अनाउंस हुआ है 17-18 साल बाद। उसका भी एक नेगेटिव पॉइंट रहा मार्केट की आज की गिरावट में। तो ओवरऑल चीज़ें जो हैं, हमेशा ऐसा रहता है, अगर आप देखेंगे कि कहीं भी किसी भी कंट्री में अगर अ, वो हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, तो एफआईआई जो रहते हैं वो बढ़े हुए प्रीमियम पे चाहे बाई कर लें, लेकिन उनके लिए अनसर्टेनिटी अगर लग रही है चीज़ों में, तो वो अपना पोजीशन है वो काटते ही काटते हैं, ये हमेशा रहा है। तो आजकल जो हमारे कंट्री में माहौल बना हुआ है चुनाव का, उसके 3 चरणों के जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें जो वोटिंग परसेंटेज गिरी है, उससे जो अनसर्टेनिटी आई है, उसके चलते एफआईआई पूरी तरह से अपनी पोजीशंस अपना प्रॉफ़िट बुकिंग और अपनी पोजीशंस काट रहे हैं। उसी के चलते मार्केट में पिछले 2-3 दिन से गिरावट आ रही है। ओवरऑल ये तो बहुत सारे सिनेरियो हैं अगर इस पे हम डिस्कस करें, लेकिन अगर हम चार्ट पे अगर देखें तो कैसा क्या बन रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये देखिए, ये निफ्टी का वन डे टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा हुआ है और आप यहाँ देख रहे हैं एक डबल बॉटम का यहाँ से फॉर्मेशन हुआ था, जो बियरिश था, और उसके चलते मार्केट सीधा एक काफ़ी नीचे आई। और इस पैटर्न में मोस्टली यही रहता है और हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छे लेवल्स डाउन की साइड की तरफ देखने को मिले। आज अगर बात करें यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हैं 22,250 की जो एक सपोर्ट थी यहाँ पे, उसको मार्केट ने बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया और यहाँ पे आ गया। अगर हम अगली सपोर्ट देखें तो यहाँ पे आप ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये देख रहे हैं, तो ये लेवल्स बन के आ रहे हैं 21,800 के। अगर कल के दिन में 21,800 ये ब्रेक करता है तो डेफ़िनेटली अगली सपोर्ट हमें यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मिलेगी 21,500। तो क्या 21,500 कल के दिन में पॉसिबल है? डेफ़िनेटली अगर यहाँ से एक इस सपोर्ट को 21,800 को ये यहाँ से रिस्पेक्ट नहीं करता है और मार्केट ऊपर नहीं निकलता है, तो डेफ़िनेटली हमें 21,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, ओवरऑल जो आप देखें तो बुलिश बेयरिश है मार्केट, तो डेफ़िनेटली इस सपोर्ट पे रुकना मार्केट का 21,800 पे ज़रूरी है, अन्यथा हमें 21,500 तक के लेवल मिल जाएँगे। कल के दिन की बात करें तो सिंपल सा मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन होता है और तो आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस मिलेगी 22,250 की। तो यहाँ से ओपन होके फ्लैट गैप डाउन ओपन होता है तो डेफ़िनेटली 21,500 तक देखने को मिलेगा। गैप अप ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है तो हमें 22,250 के लेवल्स ब्रीच करने के बाद ही हमें एक बुलिश साइन मिलेगा और तभी हम इसको एक ट्रेड करेंगे। और अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे देखें, तब आप देख पा रहे हैं सिंपल सा, ये जो लेवल्स वन डे टाइम फ्रेम पे निकाले हैं 22,250, ये वही रेजिस्टेंस यहाँ पे है 22,250। मार्केट यहाँ पे खुलती है तो डेफ़िनेटली ये लेवल्स हमें अपने चार्ट पे लगा के रखना है। यहाँ पे कहीं ओपन होती है, ऊपर निकलती है, तो डेफ़िनेटली 22,250 को ब्रीच करने दें, उसके बाद ही हम बुलिश मानेंगे और फिर हमें एक कॉल में ट्रेड मिलेगा। नीचे की तरफ निकलती है तो 21,800 की सपोर्ट को तोड़ती है तो डेफ़िनेटली पुट में ट्रेड करेंगे। सिंपल सी ये दोनों लेवल्स आप अपने चार्ट पे मार्क कर सकते हैं। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही एक कुछ बेयरिश चीज़ें देखने को मिल रही हैं। मंडे टाइम फ्रेम पे चलेंगे, मंडे टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको देखें तो एक चैनल में था ये बैंक निफ्टी पूरी तरह से, आप इसको देखिएगा और यहाँ से ये चैनल ब्रेक हो सकता है, आप यहाँ से ये ब्रेक करें यहाँ से,
तो फिर 47,000 तक के हमें लेवल्स ईज़िली देखने को मिल सकते हैं। 47,490 के करीब यहाँ पे क्लोजिंग दी है, तो अगर इसको ब्रीच करता है तो डेफ़िनेटली हमारी जो सपोर्ट रहेगी फिर वो 47,050 पे रहेगी, और अगर उससे भी नीचे निकलता है तो फिर हमें 46,300 या 46,400 तक के यहाँ पे लेवल हमें डेफ़िनेटली मिलते हैं। अगर हम ऊपर की तरफ मूव देखें वन डे टाइम फ्रेम पे, तो डेफ़िनेटली हमें 48,000 की जो लेवल है वो मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे है। जब तक ये 48,500 को 48,000 को ब्रेक नहीं करता है, हमें बुलिश साइन नहीं मिलेगा, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम कल इंट्राडे के ट्रेड के लिए देखें, तो आप देख पा रहे हैं सिंपल सी चीज़ें वही यहाँ पे आई हैं, देखिएगा। अगर ये ट्रेंड लाइन जो पीछे से चली आ रही है 47,000 को ब्रेक करती है, तो डेफ़िनेटली 47,000 तक के हमें 47,500 को ब्रेक करती है, तो 47,000 तक के टारगेट यहाँ पे ईज़िली कल के दिन में मिल सकते हैं। तो सिंपल सा यही है कि मार्केट को ओपन कहाँ हो रहा है, ये देखना है। अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो 47,500 को ब्रीच करते ही 47,000 तक के हमें लेवल मिलेंगे, और अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है या गैप अप ओपन होता है, तो डेफ़िनेटली 48,000 की जो रेजिस्टेंस है, इसको ब्रीच करती है, तभी हम यहाँ पे एक बुलिश साइन मानेंगे और कॉल में ट्रेड करेंगे। तो आप वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट का ही ये आप एक्सटेंस वर्जन देख रहे हैं, तो सिंपल सी चीज़ है, ये आप अपने लेवल्स अपने चार्ट पे प्लॉट करें। और 47,400 की जो 47,450 की जो रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, इसको ब्रीच होने पर हमें पुट में ट्रेड करना है। 48,000 की जो रेजिस्टेंस है, इसको ब्रीच करने पर हमें कॉल में ट्रेड करना है। सिंपल सी चीज़ें ये रहेंगी। मार्केट को ओपन होने के बाद थोड़ी देर सस्टेन होने दें, वरना कभी-कभी ऐसा होता है कि गैप अप तो ओपन होता है, फिर ओवरऑल एक बियरिश हो जाता है मार्केट और आप उसमें फँस जाते हैं। तो इन लेवल्स पे अपने मार्क करें अपने चैनल उस पे चार्ट पे, और मेरे चैनल से जुड़े रहें। मैं ऐसी एनालिसिस और ऐसी जानकारी लाता रहूँगा आपके लिए। लाइव भी करते हैं, उसमें भी आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें। लाइव सेशन में आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और ओवरऑल अगर ये डिप मिलती है, यहाँ से मार्केट थोड़ा-सा ऊपर की तरफ निकलता है, तो यहाँ पे बाय अपॉर्च्युनिटी रहेगी। इस चीज़ को भी देख के रखें, और आपको 48,000 की रेजिस्टेंस का विशेष ध्यान रखना है। इसको ब्रीच करती है तो बहुत ही अच्छे हमें लेवल देखने को मिलेंगे। कल के दिन के लिए यही लेवल्स हैं, आप अपने चार्ट पे मार्क करें और ट्रेड करें, डेफ़िनेटली आपको अच्छा लगेगा, प्रॉफ़िट बनेगा। तो चैनल को मेरे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।